हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीटीए के बारे में, जिसे बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के केस में आपको जीएसटी के क्या प्रोविजन है वो अगर जानना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जब बात की जा रही है जीटीए की तो वो होगा any person who provides service in relation to transport of goods by road। ओके, बाय रोड ही अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी तभी उसे जीटीए बोला जाए। और साथ ही साथ वो कंसाइनमेंट नोट जो होती है वो भी इश्यू करना चाहिए, तब जाके उसे जीटीए एज अ जीटीए कंसिडर किया जाएगा। इट इज कंपल्सरी टू कंसिडर एज जीटीए। ओके, consignment not include place of delivery, goods kind, quantity of goods etc mention under it। तो कंसाइनमेंट नोट किसे बोलते हैं कि इसमें ये सारी चीजें मीन्स डिलीवरी कौन सी जगह पे हो रही है, कौन से गुड्स है और कितनी उसकी क्वांटिटी है वगैरह सारी चीजें वो नोट में मेंशन किया गया है, जिसे बोलते हैं कंसाइनमेंट नोट। तो पहला, बाय रोड अगर कोई सर्विसेज गुड्स की डिलीवरी दी जा रही है, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, मीन्स समझिए ट्रक होते हैं या कुछ गुड्स कैरियजेज होते हैं, उसके द्वारा ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो उसे ही गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बोला जाएगा। और दूसरी कंडीशन है वो कंसाइनमेंट नोट इश्यू करना चाहिए। ओके, पहले समझ लेते हैं कि कुछ चीजें हैं जो उसमें एग्जेम्प्ट है, मीन्स उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। जीटीए भले ही ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है उसे वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने की सर्विस देगा, तो वहां पे जो भी पेमेंट जीटीए को की जाएगी उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। जैसे अगर जीटीए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अगर सप्लाई कर रहा है, मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन है उस पर भी नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक मैन्योर है, नॉट फर्टिलाइजर, ओके, जो मीन्स हम एग्रीकल्चर यूज के लिए करते हैं जो, ओके। देन न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह उसमें सप्लाई किए जा रहे हैं एज अ गुड्स। रिलीफ मटेरियल है और मीन्स डिफेंस आइटम वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर सप्लाई की जा रही है, जीटीए कर रहा है, ये सारी सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो अगर जीटीए ये सारी जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन है वो एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है और उस पर उनको जो भी पेमेंट दी जाएगी तो उस पर कोई जीएसटी नहीं होगा, क्योंकि ये सारी जो प्रोडक्ट है वो एग्जेम्प्टेड है। चलिए, यहाँ पे बताया गया है गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज इज लेस देन। अगर 1500 से कम अगर मीन्स उसका रेंट वगैरह रहता है या उनकी फीस वगैरह वो चार्ज करते हैं, तो वो वाले केस में जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। 1500 से ज़्यादा होगा तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला गया है कि सिंगल कंसाइनी, ओके, मीन्स एक ट्रक जा रही है और एक ही जगह पे चीज़ों को पहुंचाना है, वहाँ पे अगर उसका जो कंसिडरेशन है, मीन्स वहाँ पे जो रेंट रहेगा वो 750 से कम रहता है, तो वो वाले केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं बनता है। 750 से ज़्यादा होगा तो एप्लीकेबल होगा। अब आप पूछोगे ये 1500 क्या है? 1500 जब एग्रीगेट होगा, मीन्स एक ही मीन्स समझ लीजिए एक ही कंसाइनमेंट पे कई सारे रिसिपिएंट हो गए, उनको माल भेजा जा रहा है, तो वो वाले केस में 1500 से अगर भाड़ा ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इन अ सिंपल वे जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 1500 और 750 इतना कम गुड्स कैरियज कभी चार्ज नहीं करता है, रेयर केसेस में बनता है, तो जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा, वही कंसिडर करके चलना है। चलिए, जीएसटी अगर सर्विस प्रोवाइड करता है किनको? रजिस्टर्ड पर्सन को, मीन्स जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, या जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ओके। कौन? फैक्ट्री एक्ट में जो रजिस्टर्ड है, सोसाइटी एक्ट में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी एलएलपी वगैरह में रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो ये सारे जो लोग होंगे उनको अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता है तो जीटी इज नॉट लायबल टू पे टैक्स फॉर प्रोवाइडिंग सच रजिस्टर्ड पर्सन। तो वो अगर वो वाले मीन्स ये सारे जो पर्सन है इनको अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता है तो जीटीए लायबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए, ओके। टैक्स विल बी पेड बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन। तो टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स पे करेंगे ये सारे, मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन है वो तो टैक्स पे कर देगा, लेकिन अगर वो फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और टैक्स भी पे करना पड़ेगा, ओके। जीटीए की सर्विसेज ही एक ऐसी सर्विस है जो
भले ही कितना ही उनका टर्नओवर हो जाएगा, टर्नओवर का कोई क्राइटेरिया नहीं है उनके लिए। लेकिन अगर आप देखें तो बिजनेस में कंप्लायंसेस के तौर पे अगर देखा जाएगा तो जीटीए को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा। ओके, तो जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करता है और जीटीए खुद रजिस्टर्ड, यहाँ पे हमें समझ के चलना है, वो रजिस्ट्रेशन लेगा ही। ओके, तो अगर जीटीए 5% जीएसटी कलेक्ट करता है रिसिपिएंट से, तो वो वाले केस में उनको आईटीसी नहीं मिलेगी, मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 12% के हिसाब से जीएसटी कलेक्ट करता है तो वो वाले केस में उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने का प्रोविजन है। तो यहाँ पे सिंपली समझ लीजिए कि जीटीए अगर रजिस्टर्ड होगा और रजिस्टर्ड जीटीए, ये वाले जो रजिस्टर्ड पर्सन या रजिस्टर्ड अंडर ये वाले जो सारे पर्सन है उनको अगर सर्विसेज देता है, तो यहाँ पे ये वाले जो पर्सन है वही जीएसटी पे करेंगे और इसे डिपॉजिट भी करेंगे, वहाँ पे रिवर्स चार्ज है। लेकिन जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा, तो अगर जीटीए खुद अनरजिस्टर्ड होगा तो कोई केस ही नहीं बनता, लेकिन अगर रजिस्टर्ड है तो वो वाले केस में किसकी लायबिलिटी बनेगी, तो वो लायबिलिटी बनेगी जीटीए की। वो दो हिसाब से जीएसटी कलेक्ट कर सकता है और डिपॉजिट कर सकता है, 5% एंड 12%। अगर 5% के हिसाब से अगर वो डिपॉजिट करेगा और कलेक्ट करेगा और डिपॉजिट करेगा, तो वो वाले केस में उसको आईटीसी नहीं मिलेगी, मीन्स उसकी परचेज पे जो भी मीन्स टैक्स लगा होगा जीएसटी का, वो क्लेम नहीं कर पाएगा, उसके सामने सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। और अगर 12% के हिसाब से वो जीएसटी चार्ज करेगा तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। चलिए, अब छोटी सी कुछ चीजें बताई गई कि इफ फ्राइट इज इंक्लूडेड इन इनवॉइस, इनवॉइस में अगर भाड़ा वगैरह भी जोड़ लिया गया है तो ऑन फ्राइट चार्जेस हैज टू बी लेविड एट द सेम रेट, तो फ्राइट पे भी वही चार्ज लगेगा। मीन समझ लीजिए इसमें 30,000 का गुड्स वगैरह सप्लाई किया जा रहा है, आईजीएसटी जिसके ऊपर बनता है 5400 18% के हिसाब से। ओके, ये बनता है और फ्राइट उसमें जोड़ दिया गया है 1000 का, तो वो पूरा वो जो फ्राइट होगा उसके ऊपर भी अलग से जीएसटी नहीं डाला जाएगा, लेकिन जो गुड्स पे जो मीन्स रेट चार्ज किया जाएगा वही रेट आईजीएसटी के तौर पे या सीजीएसटी एसजीएसटी के तौर पे ब्रेकअप पे वो भी 18% ही चार्ज किया जाएगा, तो वो अलग अलग नहीं हो सकता। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर फ्राइट में लगा रहा हूँ तो उसके ऊपर अलग से जीएसटी लगाऊं, ऐसा कुछ नहीं है, वो 18% ही कंसिडर होगा। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो में हमने जीटीए के जो प्रोविजन है उसके बारे में बात की, और आई होप कि अगर आप ऐसी कोई सर्विसेज दे रहे हो या फिर ऐसी कोई सर्विस जीटीए की सर्विस अवेल कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको उसकी डिटेल जानने के लिए या उनके प्रोविजन जानने के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। दोस्तों, आगे वाली वीडियो में हम जीएसटी का जो सेक्शन 9 सब क्लोज 4 सीजीएसटी एक्ट में जो रिवर्स चार्ज के प्रोविजन है अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई होने पे, उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आई एम रवि परमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।